वो ही रहेंगे जो चमचागिरी करेंगे, जो सरकार की चमचागिरी करेंगे वो 25% वही रहेंगे। हमारे जैसे युवा बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल करना चाहते हैं। रेगुलर भर्ती अगर करो आप, 2.5-2.25 लाख पद खाली हैं आज भी सेना की भर्ती के, 2.25 लाख। ये रेगुलर भर्ती रोकने की साजिश है और कुछ नहीं। माना तो मेरा गामडू हो सीधे मर जाएगा तो मार दे, फौज में तुम्हें जाए तो जाऊँगा हमारे, तो सीधी बात है भाई। और 25 में तो वही रहोगे, तुमसे पढ़ा लिखा टैलेंट ही है, पानी मार भाई, सीधी बात है। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल पहुंचे भाई गांव खेदड़ जिला हिसार में, और पिछले 2-3 दिन तक लगातार यानी एक तो जो भर्ती कैंसिल हुई यानी रिजल्ट जो कैंसिल होया उसने लेकर, एक जो 4 साल की अग्निपथ योजना सरकार लेके आई उसने लेकर युवाओं में बहुत सारा जोश है। लगातार युवा सुसाइड भी करने लग रहे हैं, कड़ियाँ उपद्रव भी होने लग रहा है, आगजनी भी होने लग रहा है, लाठीचार्ज तक हुए हैं बहुत सारी जगह। सबसे पहले A to Z हरियाणा चैनल की तरफ से एक अपील करी जावे, जो भी युवा साथी सुसाइड करें भाई, सबसे पहले यही अपील है, आपके जो माँ बाप हैं उनका नहीं ज़रूर देखियो। बड़ी मशक्क़त है, बड़ी मेहनत है, पाल पोस के इतना बड़ा कराया है, और ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए इंसान ने। ज़िंदगी एक संघर्ष है, करना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन आकर हालात इसे हो जाकर हैं, तो सुसाइड करना किसी चीज़ का हल नहीं है। आपने दिखने भी लग रहा है शहीद रामवीर खेल स्टेडियम यानी रामवीर दलाल खेल स्टेडियम, ये भी फौजी रहे हैं, इनका नाम पर जो स्मारक बनाया गया खेदड़ गाँव में। और स्टेडियम में जो युवा साथी तैयारी करे हैं यानी जिनके अंदर फौज में जाने का जुनून है, जो भर्ती की तैयारी लगातार करने लग रहे हैं, कम से कम भी 40-50 युवा साथी आप देखने लग रहे हो। और हमारी कोशिश है यानी शाम का जो टाइम हो सारे के सारे युवा साथी स्टेडियम में, काले ग्राउंड में, हर जगह पहुँचे। एक बार तो पहले वो दिखावांगे आपने, यानी रामवीर दलाल जिनका नाम पर प्रतिमा रखी गई है, जिनका स्मारक है, उनका नाम पर स्टेडियम बनाया गया है, उनका क्या इतिहास है। शहीद रामवीर दलाल जी का जन्म 10 मई 1972 को सौ श्री नौरंग राम दलाल 27/4/93 को भारतीय सेना की 19 जाट रेजिमेंट से सिपाही भर्ती हुए। 1 जुलाई 2002 को द्रास सेक्टर में लांस नायक रामवीर दलाल 31-86-313 दुश्मनों से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। भाई सलाम करा, सल्यूट करा ऐसे ऐसे जवाना, यानी जिन अपनी देश खातिर जो है अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी देश खातिर, वो जज्बा लेकर जो है नौजवान युवा साथी यानी इस चीज़ में कि भाई जिस टाइम उनकी जान जावे तो तिरंगा में उनकी लाश आवे और देश पर बलिदान देवे। 40-50 युवा साथी खेदड़ गाँव में मौजूद हैं। तो एक बार भाई सारे भाई राम राम। आगे जी थोड़ा इस साइड ही सही आओ नहीं प्रिंट। तो भाई पहला सवाल ये रहेगा, मतलब 3-4 दिन तक लगातार जो देखने लग रहे हैं हमें भाई, उपद्रव भी होया, लाठीचार्ज भी होया है, बहुत सारा जोश है युवाओं में। एक चीज़ कहा अगर कि आदमी ने कदे भी जोश गला हौस नहीं खोना चाहिए, लेकिन यह जो उम्र हो है, ये जो खून हो है, शायद इसमें हौस कम जोश ज़्यादा हुआ है। सारे यह बात कहने लग रहे हैं भाई कोई ऐसा कदम ना उठावे। तो इस बात पर जो एक भर्ती कैंसिल हुई यानी जो रिजल्ट कैंसिल होने लग रहे और 2 साल तक वैसे भर्ती नहीं निकल रही थी, तो इस बात पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सोनू भाई ऐसे है, युवा करे तो क्या करें। इस सरकार ने युवाओं के हकों पे कुठाराघात करने का काम कराया। एक तरफ देखो, पहले अपना भाई था पवन तालू से, दूसरा कल लिजवाना से भाई था। मैं आत्महत्या करने के पक्ष में नहीं, भाइयों को हौसला रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरीवश उनको ये कदम उठाना पड़ा, बड़ा निंदनीय है। और आप देखो, एक तरफ ये शहीद रामवीर दलाल बिल्कुल, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश सेवा के लिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के बच्चे, ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं सैनिकों के बच्चे हैं जो 5-5, 6-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं। और अब करना क्या है सरकार ने? 4 साल के लिए भर्ती। 4 साल के बाद मेहनत तो इनको करनी पड़ती है सैनिक बनने के लिए, लेकिन 4 साल के लिए ना तो कोई पेंशन है, ना कोई कैंटीन की सुविधा। और दूसरी बात एक और है, जैसे किसान विरोधी बिल लेके आए थे ना, ये किसानों ने नहीं उसकी पैरवी करी। अब ये बिल लेके आए है अग्निपथ वाला, ना तो संसद की डिफेंस कमेटी ने पैरवी करी और ना ही युवाओं ने। अपनी मर्जी से कानून थोप रहे हैं, तानाशाही करने। 1 मिनट में बात रखूंगा। एक बार पूरी आपने पढ़ी भाई, कौन से भाई ने अग्निपथ पूरी योजना पढ़ी है? बिल्कुल। आप मत है किस भाई ने? भाई इसका फायदा क्या है? आज तक मुझे तो इसका कोई फायदा ही नहीं दिखा भाई साहब। अभी देखा ही होगा आपने लिजवाना में कल एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसका नुकसान ही नुकसान है। 4 साल के बाद बच्चा करेगा क्या?
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सरकार एक चीज़ कह रही है 11,71,000 का आप तो यानी रिटायरमेंट पे पीछे दिए जाओगे, 20-22 लाख रुपये आपके 4 साल के वो भी जमा हो जाएगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाओगा कि उसके बाद कहीं भी आप नौकरी करना चाहोगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी। आप ये देखो भाई साहब, 4 साल नौकरी करेगा, 10वीं के बाद वो नौकरी करेगा, वो देंगे 12वीं का सर्टिफिकेट देंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ नौकरी करोगे। अभी आपने देखा ही हुआ 2019 में रेलवे के फार्म भरे गए थे, 3 लाख फार्म भरे हैं, तो उसमें ना वही भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ये इनको कैसे लेंगे। हरियाणा पुलिस का आपने देखा हो कितने दिन में रिजल्ट आया, वैकेंसी तो वैसे इनकी नहीं मिल रही, तो ये 75% वापसी आएगी, उनको कहाँ से वैकेंसी देंगे। ये सरासर लड़कों के साथ धोखा है। आपने कितना टाइम हो गया तैयारी करते मुझे तैयारी करते हुए 5-6 साल हो गए भाई साहब। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें 17.5 से 21 की जो बात थी उसमें 21 की जगह 23 भी कर दी सरकार ने, केवल पहला चरण खातिर या नहीं इस हिस्सा। लेकिन आप ये देखो ना, बच्चों का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और जो पेपर होना था 1.5 साल है ऐसे ही लटका रहा, वो कैंसिल कर दिया। कितना नुकसान हुआ बच्चों को, 1 साल पढ़े, फीस लगी अकेडमियों की, पीजी में रुपए लगे। ऐसे तो कोई है नहीं कि अम्बानी के लड़के हो, सभी गरीब घर से है, वो अभी कहाँ जाएंगे। आप ही सोच के देखो ये बात। इसीलिए मैं तो डिमांड करना चाहूँगा, ये नियम वापस लो सरकार। जो 100 मतलब बात करेगी कि 25 यानी जो अपने आप ना साबित कर देंगे, और जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, अधिकारी होंगे, वो उन्हें चूज करेंगे कि वो आगे भी जैस के हैं। लेकिन यह चीज़ कन्फर्म है 100 मतलब 75 ना तो आना पड़ेगा। ये वो ही रहेंगे जो चमचागिरी करेंगे, जो सरकार की चमचागिरी करेंगे, वो 25% वही रहेंगे। हमारे जैसे युवा बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर। सरकार कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही 4 साल के बाद। आप बताओ 11 लाख रुपए मिलेंगे, 11 लाख में क्या कर लेगा वो। एक घर का कमरा नहीं बढ़ता, बहन की शादी, भाई की शादी, कोई बीमार हो गया तो उसका कुछ भी नहीं कर सकता वो। कैंटीन सुविधा इसमें नहीं, मेडिकल सुविधा इसमें नहीं, पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बच्चा करेगा क्या बाद में, आप ही सोच के देखो ये बात। हाँ जी भाई। भाई इसमें जो 11 लाख का मंत्रियों द्वारा भरम फैलाया जा रहा है, आप एक बात बताओ, 11 लाख रुपया में इनके खर्चे भी तो चलेंगे, जो साथ में ये तनख्वाह देंगे उसमें किसी आदमी ने खर्च भी तो करना पड़ा है। वो तो आधे सरकार की तरफ तो होंगे, जो उनके कटेंगे वो जोड़ के 11,70,000 होंगे। नहीं, 11,70,000 से काम कैसे चलेगा। 4 साल के बाद एक बात बताओ, करेंगे क्या। जिस तरह ITI करके हैं, बेरोजगार युवा गुम में है, वैसे ही फौजियों के हालात होंगे, और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरा है। इस तरीके से पहले क्या हुआ करता था, रेगुलर जो सैनिक भर्ती होते थे, जो ट्रेनिंग कर लिया करते, उनको सरकार ट्रेनिंग करने के बाद घर नहीं आने देती थी। कारण था कि ट्रेनिंग पे बहुत तो ज़्यादा खर्च होया करता, और उसको ऐसी तरीके उसको देशभक्ति भावना सिखाई जाती थी, जिससे वो देश सेवा में लगा रहे। अब 4 साल के लिए इसका नेगेटिव प्रभाव भी आएगा। अब बेरोजगार युवा जब 4 साल फौज में भर्ती होके सारे गुर तरीके सीख के इसी समाज में रहोगे, तो मजबूरी बस करेंगे क्या, वो नौकरी इनको मिलनी नहीं। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल करना चाहते हैं। रेगुलर भर्ती अगर करो आप, 2.5-2 लाख पद खाली हैं आज भी सेना की भर्ती के, 2.5 लाख। ये रेगुलर भर्ती रोकने की साजिश है और कुछ नहीं। सरकार ये भी कह रही है कि भाई एक सर्टिफिकेट जो भाई ने बताया भी है कि उस तक आपने छूट मिलेगी कहीं भी आप जॉब करोगे तो। ये टोटली जुमला है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं कराया। हरियाणा में भी DC रेट के नाम पे इन्होंने पोर्टल बनाया है, आप देख लो कहीं भी अगर एक भी नौकरी लगा हो अब तक। ये तो एक लॉलीपॉप देने की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से और युवाओं की तरफ से भी एक मांग करता हूँ, ये जो निकम्मा फैसला सरकार ने लिया, वैसे तो इससे पहले भी आपने देखा होगा, खेल कोटे की बात देखी होगी, स्टेडियम की जो इन्होंने फीस लगा दी थी, वह जो भी खिलाड़ी तैयारी करेंगे उसको 1,000 रुपये मासिक देने पड़ेंगे। इन्होंने 2-3 जो बेहुदा फैसले लिए वो वापस लेने पड़े। किसान आंदोलन का जो किसान विरोधी बिल लेके आए वो वापस लेना पड़ा। आप देख लियो 2 या 4 दिन में फैसला इनको वापस लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए। अगर युवा की तरफ से सरकार थोड़ा भी सोचती है तो ये फैसला जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। बिल्कुल। राहुल भाई के कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब ये ना बिल्कुल लॉलीपॉप दे हुए, जो 11 लाख की जो बात कर रहे हैं, 11 लाख का क्या करना भाई, कि मैं कौन करना। 5 साल तैयारी मेरी तो देश की सेवा करने खातिर मेरी भाई। तो सरकार कह रही 4 साल तो मौका है, और उसके बाद भी आप अपना साबित करोगे तो लंबे भी चल इसको 4 के बाद। ना भाई ये सिर्फ लॉलीपॉप है। रही 2 साल की छूट 1 साल के लिए, क्या गारंटी भाई 1 साल की, मैं 2 साल की छूट दे दी 1 साल के लिए, 1 साल में के बच्चा लग जाएगा।
भाइया ने 5-5 साल हो गई तैयारी मेरे जाने इब तक नहीं लगे, तो 1 साल में 2 साल की छूट दे दी के लग जगह। तो भाई साहब ये नरा पूरी धोखा कर रहे हैं युवा के साथ। इतने युवा है, ये क्या करेंगे भाई, इतने युवा बेरोजगार कर दिए। और मैं तो युवा साथियों ने कहना भी चाहूँगा भाई, जो आत्महत्या कर रहे हैं या ना करो, इसका अपना सल्यूशन नहीं होगा। इसका अपने घर क्या धोखा मिलेगा, घर नुकसान होने लग रहा, घर तक नौजवान साथी जाने लग रहा है, तो भाई इसका अपना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो भी भाई जड़े भी धरना लाओ, आपके चैनल के हिसाब से बताना चाहूँगा भाई साहब, शांतिपूर्वक करो। अगर शांतिपूर्वक करांगे तो आप यह लड़ाई ज़रूर जीतांगे। और ये जो भी हो डोंग सरकार ने रचा ही उल्टा लेना पड़ा ही पड़ेगा। कोई और भाई भी है भाई जिसने नई भर्ती यानी रेस मारनी शुरू करी हो आप मत, जिसके अंदर कौन सा आज भाई सोनू है? हाँ भाई। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। 19 साल। हाँ। कितना टाइम हो गया रेस मारते? 1 साल तो ऊपर हो गया भाई रेस मारते। हाँ। और कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड ईयर में डिप्लोमा करूँ भाई साहब। हाँ। क्या सोच का मतलब इस फील्ड में आपका रुझान है? मतलब भाई साहब और देखो किसी फील्ड में जिस तरह पोल्टा करने लग रहा हूँ डिप्लोमा, उसमें भी है ना जेई की है ना, देख लो भर्ती कितने साल हो गए निकल दिए नहीं है। और जेई है ना इतने पढ़े लिखे भाई, जमींदार है बाड़ा खा कर नहीं, काम धंधे भी हुआ, पढ़ना पड़ा सार दिन, ना तो इतने पढ़ सकते भाई। इसमें जो NCC ले रहा हूँ मैं भाई, 20 सर्टिफिकेट आएगा मेरा, इसमें मैं सोचा भाई रेस मार लें अपना और फौज में लग जाए, मैं यही सोच कर लग रहा है। देखिए इतना पढ़ा तो जानता हूँ, सच्ची बात है भाई, घर काम करने पड़ा है और सारे काम है भाई, वो तो थाली बड़का ही काम है तो पढ़ने के भाई। अग्निवीर बनाने लग रही सरकार इस पे क्या? अग्निवीर तो भाई है, तो भाई सारा धोखा देने लग रही सरकार। पहला भी तो भर्ती हो गए थे युवक है, परमानेंट हो गया थी। 4 साल में क्या कर लेगा बंदा, वो फौज में भर्ती होगा जिस तरह आता है। 4 साल में पढ़ाओ थोड़ी गए, मैं तो काम ले अपना पे केबरा की ड्यूटी आऊगी ना, कुछ कर सकते हैं। 4 साल बाद क्या करेंगे? एक तो वो पढ़ने का मौका तो दे रही सरकार, 25 में भी ऐसा है। फिर 25 में यार उसमें वो थोड़ी ना है, पति ओड़ा मर भी तो सका बंदा, या भी तो देख ले हाथ पाँव टूट गए है, वो तो सरकार उनको सीधा करा भेज दें। फिर क्या करा बंदा भाई, कौन कित जाऊगा वो, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, वो कित भर्ती हुआ क्या, तो देख लो आप है। उन खातिर भी सम्मान निधि मतलब कोई स्कीम सरकार की वो तो है, अगर कोई शहीद हो उसका भी भाई शहीद हो गया, चल मान ली तेरी बात है, कोई बात नहीं उसमें। फिर किसी का मेरा हाथ टूट गया जिस तरह मान ले, फिर उड़ा के मैं तो घर भेज देगी सीधा, उनकी तो सीधा ही रूल उनका, तो कोई चक्कर को नहीं है। उड़ा के क्या मैं नौकरी करूँगा मैं, बताइए? उड़ा के है कौन ऑप्शन है कौन मेरे पास, सीधा घर बैठना पड़ गया, भूखा मर गया मैं तो, मरना ही पड़ेगा लास्ट में, और क्या ऑप्शन है? नहीं मरना तो किसी चीज का सोल्यूशन भी नहीं होता। अरे फिर यार और कुछ है कोई ऑप्शन है नहीं, रात तो है, मतलब एक बात बताओ, हाथ पाँव टूट गया ना, तो खेतिया काम कर सकता ना और कुछ कर सकता, वो क्या करेगा बेचारा? मन मारना पड़े नहीं सोनू भाई, जिसके बिल्कुल हाथ पैर जड़े को नहीं जीव तुम्हें भी है। फिर वो मजबूरी यार, है मजबूरी है। एक तो देख परमानेंट करा नौकरी बंदा, हाँ सोच लिया भाई ठीक है फौज में जाना लग गया मैं तो फौज में, अरे घर भेज दो, उसमें फायदा किस बात में, तो देख लेता हूँ। देखो 2 ऑप्शन है, सरकार कह रही है कि 25 में आप जैस को अगर आपके अंदर काबिलियत है, और 75 भी 25 में मेरी बात देख भाई साहब, 25 में जिस तरह भर्ती हो भाई, पढ़ा लिखा बालक भी भर्ती हो भाई, टैलेंटेड बालक भी जाओगे है। आप तो शुरू में गाँव पढ़े लिखे को नहीं भाई, शुरू में फौज में लग गए, आप तो सीधे वहाँ परमानेंट वाले गाँव गाना था मेरा गामड़ू हो, सीधे मर जाएगा तो मार दे, फौज में तुम्हें जाए तो जाओ गाँव वाले, तो सीधी बात है भाई। और 25 में तुम्हें रहोगे, तुमसे पढ़ा लिखा टैलेंट है, पानी मार भाई, सीधी बात है। देख पानी मार वाला सिस्टम क्यों लगा? चमचागिरी यार, और ओ आ गई यार, आगे होना यो है ऑप्शन है। वो देखेंगे सीधे देख ले बच्चा यो किसा है, गाँव में तो तन ब्याह सीधे थोड़ी बात पड़ जे है, फौज में कामयाबी हो नहीं फिर 4 साल में तो बाहर आना होता और क्या है। लेकिन इतना तो आपने पता, डिसिप्लिन तो बहुत बढ़िया होगा एक फौजी आदमी का। डिसिप्लिन यार कितना क्या करेगा, कितना मेंटेन रखेंगे, ये कुछ भी हो रहा है। डिसिप्लिन किस चीज़ में रह रहा है, भर्ती नहीं आने लग रही 2 साल तक, पहला मेंटेन तो रखा डिसिप्लिन, भर्ती तो आ गई 6 महीना में एक भर्ती आ गई, देख ले मैं रेस मारने लगे उनकी भर्ती नहीं आई यार, ये की जावा आप तो पुराने भी उनकी पुराने यार, फिर मजबूरी है रेस मान लग रहे गोड्डे की इसलिए यार, ना वो चलता भाई, सूखा तो कोई चलता। 1 मिनट कितना कांगा लगे सोनू भाई, जिस तरीके से अपन को नहीं भाई फौजी बनाने खातर सीधी बात अपना देसी भाषा में कह रहे बोले घर लाना पड़ा, घर खोना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना के डाइट खानी पड़े भाई। डाइट में तो देख सारा सौदा खाना पड़ा, मेडिसन हो गया, प्रोटीन हो गया, घर चने हो गया भाई, घर कहीं गाड़ भी खानी पड़ा। देख भाई लग गए हाथ में लगे तो है यार, तेरा मेरा वर्गा भाई ताना मार दे भाई, एक आधा भाई का नु भी हो जाए, टाइम नहीं टूटे भाई है, सारी ये सोचनी पड़ा भाई साहब, किसी का टाइमिंग टूट जाए जल्दी, किसी का नहीं भी टूटा भाई, मजबूरी भी हो जाए है, लेके आना पड़ा। मतलब भाई इसमें तो पूरी ये कह लिया मैं सारा गात की, ना कि मैं किसी ने कह सकते भाई मेरा जिस तरह टाइमिंग है नहीं आओ नहीं है, मैं पूरी मेहनत मारने लग रहा हूँ, किसी ने क्या कहूँगा, गाँव वाले तो लूँगा तैयारी मारा फिर भी यानी कुछ होने लग रहा सारे। वो मेहनत तो कोई देखता है उन बंदा है कि रिजल्टे देखा सारे भाई, कोई घर के भी रिजल्टे देखा है, मारे घर के नहीं कहो, मारे घर के भी कहो गाड़ बका दुनिया बाढ़ नू करा लग गया, ये मैं क्या कहूँ भागा तो भर्ती आने को लग रही भाई, भर्ती आओगी तो देखिए।